बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरफ की बस्ती पर, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरफ की बस्ती पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो ही नहीं सकता। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अली मुर्शिदी का सलाम कबूल कीजिए। मैं वक्तन फ़क्तन आपकी खिदमत में मालूमात लिए हाजिर होता रहता हूँ और आपका तावन मुझे हौसला देता है, आपका तावन मुझे आगे बढ़ने की क़ुव्वत और तवानाई फराहम करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो मोहब्बतें, ये चाहतें, ये उल्फतें और मुलाज़मत का सिलसिला जारी सारी रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबो, आज मैं इताअत रसूल के हवाले से आपके सामने कुछ मालूमात शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने कुछ मालूमात रख रहा हूँ। साहिबो, औलाद रूहानी है या हकीकी हो, वो अगर बासलाहियत हो, वो काबिल हो, तो उनकी काबिलियत और सलाहियत को देख के इंसान का सर फख्र से बुलंद होता है। मैं नमाज जुमा के लिए हर जुमा को किसी न किसी मस्जिद में हाज़िरी देता हूँ। खुली सी तबीयत अल्लाह ने दी है। मैं इस मरतबा भी नमाज जुमा के लिए मस्जिद गया तो मेरे एक साहबका तालिब इल्म जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में 2013-14 में मेरे स्टूडेंट रहे, वो दीनी तालीम के बाद आजकल एक मस्जिद में जुमा का खुतबा इरशाद फरमाते हैं और साथ साथ अपनी तालीम MA करने के बाद दर्स निज़ामी, शहादतुल आलिया और शहादतुल आलमिया के बाद अब वो MPhil भी साथ साथ कर रहे हैं। और एक रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से मैंने उस नौजवान को देखा कि वाकई उसके पास इल्म है और इल्मियत की बिना पे उसने थोड़े से अरसे में नमाजियों को अपना गर्विदा बना लिया है। किसी के ऊपर अटैक बाजी नहीं, खालिस दीन और कुरान और हदीस की बात की जाती है और इतने दलाइल कवी होते हैं कि दिल चाहता है कि इंसान सुनता चला जाए, वो बोलता चला जाए। जाहिर है वो इमाम हैं। छोटी उम्र होने के बावजूद मेरे दिल में उस नौजवान की बहुत एहतराम है, उसकी इल्मियत की वजह से, उसकी काबिलियत की वजह से और उसके माफ़ी ज़मीर को बेहतर अंदाज में पेश करने की वजह से। तो इस मरतबा जब मैं हाज़िर हुआ, सुन्नतें पढ़ के मैं बैठा तो उन्होंने जुमे को खुतबे का आगाज़ किया। तो उन्होंने अताअत रसूल पर बड़ा बलीग लेक्चर दिया। यकीन करें उनका अंदाज़, उनके दलाइल, उनकी गुफ्तगू सुन के बार बार मेरी आँखें नमी से आशना होती रहीं। इस खुशी की वजह से कि खुदाया इस नौजवान को मज़ीद इल्म अता फरमा ताकि ये दीन हनीफ की खिदमतों में मसरूफ़ रहे और इसी तरह कुरान और हदीस के को फ़रोग़ देते हुए इस इल्म को आगे फैलाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वो जब उन्होंने खुतबा जुमा शुरू किया तो तमहीद के बाद उन्होंने कुछ वाक़यात बयान किए जो आपने भी पहले सुने होंगे, मैंने भी पहले सुने होंगे और मैंने पढ़े भी होंगे। आइए आज हम उन वाक़यात को फिर ताज़ा कर लें, फिर ज़िंदा कर लें ताकि हमारे दिल और दिमाग में वो रासिख़ हो जाएं, हमारे दिल और दिमाग में एक मरतबा फिर वो आएँ और वो ताज़ा हो जाएं। साहिबों, उन्होंने कुछ वाक़यात जो बयान किए उनमें से चंद एक मैं बयान कर रहा हूँ जो अताअत रसूल के ज़ुमरे में शुमार होते हैं। नंबर 1, आपने हज़रत अमर बिन आस का जिक्र भी सुना होगा। हज़रत उमर फ़ारूक के तर्ज़ हुक्मरानी से भी आप वाकिफ़ होंगे कि उन्होंने 10 साल 6 माह और 4 दिन हुक्मरानी की और इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने हुक्मरानी की।
ऐसे इंतज़ामात उन्होंने किए कि दुनिया आज भी उनको याद करती है। हम मुसलमान होने के नाते उन पे फ़ख्र करते हैं, और कुछ गैर मुस्लिम ममालिक भी उनके बनाए हुए कवानीन और असूल पसंदी पर मबनी उनके फ़ैसलों को आज भी अहमियत देते हैं, और उमर ला के नाम से वो उन ममालिक में भी अपनाए जाते हैं। हुआ ऐसा कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दियत के जो कवानीन थे शरई तौर पे वो बयान किए कि कत्ल का बदला कत्ल है, और कोई हड्डी टूट जाए तो उसकी दियत ये है। तो वो हाथ की इन उंगलियों के दियत के बारे में अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ की 5 उंगलियां हैं, अगर कोई एक तोड़ तमाम उंगलियों की दियत बराबर है। 10-10 ऊंट, अंगूठा, ये उंगली, ये साथ वाली उंगली, ये उंगली और ये सबसे छोटी उंगली, हर एक की हैसियत बराबर है। अगर कोई दुश्मन या कोई मुखालिफ किसी का अंगूठा तोड़ देता है तो उसकी दियत 10 ऊंट है, अगर सारी उंगलियां तोड़ देता है तो दियत 50 ऊंट है। तो हज़रत उमर फारूक ने अपने हिसाब से अलग अलग के अंगूठा अगर ये ताकतवर है ये तोड़ दे तो 15 ऊंट देने पड़ेंगे, अगर ये 7 वाली उंगली तोड़ दे तो 9 ऊंट देने पड़ेंगे। इस तरह उन्होंने अलग अलग उनके नंबरिंग कर दी। और आपको पता है कि उन्होंने लंबी चौड़ी सल्तनत 46 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे फैली हुई अपनी हुकूमत में उन्होंने डाक का ऐसा इंतज़ाम किया था कि हर 12 किलोमीटर के फासले पर एक ताज़ा दम घुड़सवार खड़ा होता था। सुबह से मदीना से जो हुक्म उनको पहुंचाना होता वो शाम तक पूरी सल्तनत में पहुंच जाता था। और हुक्म पहुंचा, ये किसके पास हुक्म पहुंचा? फातिह मिस्र हज़रत अमर बिन आस, उनके पास। वो फातिह मिस्र भी थे और बाद में वो मिस्र के गवर्नर भी रहे। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर फारूक सही नुक्ते पे नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया और सरपट दौड़ाते हुए वो मदीना पहुँचे, और दुआ सलाम के बाद उन्होंने हज़रत उमर फारूक से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने किस हदीस की बिना पे, किन दलाइल की बना पे ये अलग अलग उंगलियों की दियत मुकर्रर कर दी? क्या आपके पास कोई हदीस है? क्या आपके पास कोई सबूत है? तो हज़रत उमर फारूक कहने लगे, अमर बिन आस, मेरे पास तो कोई ऐसी बात नहीं, मैंने तो अपने हिसाब से जहन में आया तो मैंने कहा अंगूठा ताकतवर है, इसकी दियत 15 ऊँट है, ये उंगली इससे ज़रा ताकतवर है, इसकी 9 है, ये उंगली इससे थोड़ी सी कम ताकतवर, इस हिसाब से मैंने जारी कर दी। तो उन्होंने सुना तो फिर हज़रत उमर फारूक कहने लगे कि अमर बिन आस, भाई साहब, अगर आपके पास कोई सबूत या हदीस है तो आप बयान कीजिए। तो हज़रत अमर बिन आस फरमाने लगे कि फ़लाँ मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाथ की 5 उंगलियों की दियत, साहिबो दियत क्या होती है? जैसे कत्ल का बदला खून बहा होता है, कत्ल का बदला कत्ल या फिर खून बहा, जिसको दियत कहते हैं, यानी उसके इवज़। तो उंगलियां तोड़ने की या हाथ की सारी उंगलियां या एक आध उंगली तोड़ने की दियत, यानी उसका बदल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हज़रत अमर बिन आस ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नबी ने फलां मौके पर फरमाया था कि हाथ की 5 उंगलियों की दियत बराबर है, यानी 10 ज़रब 5 50 ऊँट। तो हज़रत उमर फारूक जो इतने ताकतवर हुक्मरान होने के नाते बड़े सख्त गिर भी थे और बड़े पावरफुल समझे जाते थे, लेकिन जब नबी का पैगाम सामने आ गया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने आ गई, तो वही आर्डर जो सुबह उन्होंने जारी किया था उसके नीचे लिख दिया
کہ یہ اوپر میری رائے تھی، نیچے حضرت عمرو بن عاص کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جب مجھ تک پہنچا تو اس میں تصحیح کر لیجئے، میری جو اوپر والی بات ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے، دل سے نکال دیجئے، اور جو حضرت عمرو بن عاص نے مجھے معلومات دیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ذہن میں رکھیے، اور اس حساب سے آئندہ اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص مطمئن ہونے کے بعد واپس مصر لوٹے، اور انہوں نے جا کے وہاں وہ جو پہلا حکم نامہ تھا اس کو ایک سائڈ پہ رکھا اور نئے حکم نامے کے مطابق لوگوں کو آگاہ کیا۔ ایک واقعہ انہوں نے اور بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حرم پاک میں گئے، مدینہ پاک سے اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہو کے مکہ پہنچے، عمرہ جب کر کے وہ لوٹنے لگے اور وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ حج کے بعد بہت کم لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور آرڈر جاری کر دیا کہ آج کے بعد حج تمتع آپ نہیں کر سکیں گے۔ حج تمتع کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ حج کے موقع پر ساتھ عمرہ بھی شامل کر لیا جاتا ہے، کوئی ایک کرے، کوئی زیادہ کرے، کوئی جتنے بھی کر لے۔ یہ جب پیغام سب تک پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عمر، وہ ماشاءاللہ علم و ادب کا مینار تھے، فوراً کہنے لگے کہ ابا جی کو شاید صحیح بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے حرم پاک میں جا کے حج تمتع کا احرام بھی باندھا اور اعلان کیا کہ جس بات کی طرف ابا جی نے توجہ دلائی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لوگوں نے جا کے کہا کہ اے حضرت عمر فاروق، اے امیر المومنین، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ میں حج تمتع کروں گا۔ جب ان کو حج تمتع کے احرام میں حضرت عمر فاروق کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈبل سزا دیا کرتا ہوں کوئی ایسی غلط کام کی وجہ سے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ ابا جی آپ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن نبی کا فرمان اپنی جگہ پہ۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حج کے موقع پر ساتھ عمرہ بھی کرتے تھے، یعنی حج تمتع کرتے تھے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں نمی آ گئی، آسمان کی طرف انہوں نے منہ کیا کہ اے خدایا تیرا شکر ہے کہ مجھے آپ نے ایسی پڑھی لکھی اولاد دی کہ جنہوں نے مجھے آج ایسے نقطے پہ سمجھایا۔ وہ نقطہ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرے بیٹے نے وہ نقطہ مجھے سمجھایا۔ تو آج سے وہ جو میں نے حج تمتع سے روکا تھا کہ ساتھ عمرہ نہیں کرنا، آپ سنت نبوی سمجھتے ہوئے عام دنوں میں بھی آپ عمرہ کریں اور حج کے موقع بھی ساتھ ملا کے آپ عمرہ کریں، یعنی حج تمتع آپ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ اور بیان کیا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور بعد میں پھر بہت سے صحابہ کو ساتھ لیے، آپ مکہ کی طرف آ رہے تھے تاکہ حج کر سکیں، لیکن کفار کو معلوم ہوا تو انہوں نے تیاریاں شروع کر دی کہ شاید وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد جو انتہائی دھیمے اور میٹھے مزاج کے آدمی تھے، حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث، ان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو حج کے لیے آ رہے ہیں۔ جب وہاں گئے تو کچھ دیر کے بعد اطلاع آ گئی جو غلط تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔
अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैत ली और सबसे ऊपर अपना हाथ रखा कि मैं भी आपके साथ हूँ, और इसके हाथ को आप हज़रत उस्मान का हाथ समझ सकते हैं। हम इस मौत का, इस शहादत का बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन वो अफवाह जो थी वो गलत साबित हुई। तो बाद में फिर सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई कि आप इस मरतबा वापस चले जाइए और बाद में आ जाइए। ये सारा वाक़या कुरान मजीद में भी रवायत, कुरान मजीद में भी ये दर्ज है और सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। इस मौका पर जब शराइत लिखी जा रही थी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बात रखी गई कि अगर मक्का वालों ने कहा कि हमारा कोई आदमी मदीना मुनव्वरा चला जाता है तो आप उसको वापस करने के पाबंद होंगे, और अगर आपका कोई आदमी मक्का में आ गया, किसी को अपने साथ मिला के मदीना ले जाने के लिए, हम उसको पकड़ लेंगे और वो हमारी जेल में रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है। जब ये बात तय हुई तो हज़रत उमर फारूक जो ज़रा तेज़ मिजाज के आदमी थे, फ़ौरन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चादर खींची जो उन्होंने ऊपर ओढ़ रखी थी कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या हम मरऊब हैं, क्या हम हक पे नहीं हैं, क्या हम खौफज़दा हो गए हैं इनके सामने कि उनकी ऐसी शराइत भी हम माने जा रहे हैं जो हमारे दिलो दिमाग में को अच्छी नहीं लग रही, जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ है, जो आम रूटीन और रवायत के ख़िलाफ़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी खोगी का इज़हार किया। उमर फारूक आप ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से सोचें कि इसके कुछ फ़वाइद आने वाले वक्त में हमारे सामने आएंगे। तो उसके फ़वाइद फिर बाद में जो सामने आए वो ये थे कि जो आदमी उनका आ जाता उसको वापस कर दिया जाता, और जो मुसलमान वहाँ पकड़ा जाता वो उन्हीं के पास रहता, वो कैद रहता और उठते बैठते अपने इर्द गिर्द लोगों को इस्लाम की, दीन की तबलीग करता रहता, और फिर क्या होता कि वो लोग मुसलमान होते चले गए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है कि मुझे बाद में शर्मिंदगी होती कि मैंने अल्लाह ताला के नबी के सामने ज़रा तेज़ मिजाजी का मुज़ाहरा किया था। मैंने जो उनकी चादर खींच के उन्हें कहा था कि ऐ अल्लाह ताला के नबी, क्या हम डर गए हैं, क्या हम खौफज़दा हैं, क्या हम हक पर नहीं हैं, उनका आदमी आए तो हम वापस कर दें और हमारा आदमी आए तो उनकी कैद में रहे। हज़रत उमर फारूक बाद में इस पर पेशेमान हुआ करते, शर्मिंदा हुआ करते। साहिबो कुछ और भी बातें वहाँ की गई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए और एक दिन उनके सामने तौरात का एक वर्क था और वो उसका मुतालिया कर रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनका चेहरा मुतगय्यर हो गया गुस्से के साथ, उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कंधा हिलाया, ऐ उमर, ज़रा अल्लाह ताला के नबी के चेहरे की तरफ देखिए, वो मुतगय्यर है। इसका मतलब ये है कि वो आपकी इस मुताला करने की हरकत को अच्छा नहीं समझ रहे। हज़रत उमर फारूक ने देखा तो वाकई अल्लाह ताला के नबी का चेहरा मुतगय्यर था। वो वर्क एक तरफ रख दिया और कहने लगे कि शायद आपको अच्छा नहीं लगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मेरी शरीयत नाफिज हो गई है तो वो शरीयत जो दूसरे अंबिया की थी उस पर अमल पैरा होना या उसको पढ़ना ये मुनासिब महसूस नहीं होता। आप सिर्फ कुरान मजीद पढ़ा कीजिए और उन अहादीस की तरफ तवज्जो कीजिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से वाक़यात उस नौजवान ने बयान किए और मेरे दिल से उसके लिए बहुत सी दुआएं निकली कि अल्लाह ताला इसको
इल्म व अदब की और दौलत नसीब करे और इसी तरह अच्छे अंदाज में बयान करने की तौफीक दे। हकीकत है कि वो दौर जब अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में मौजूद थे, अरब में मौजूद थे और वो दीन की तबलीग किया करते थे, तो सहाबा बड़े अच्छे अंदाज में सुना करते थे। उन्होंने अताअत रसूल के ऐसे पैमाने वज़ा किए कि दुनिया आज भी उन पे पैरा है और आज भी उन पर अमल करती है। कभी कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में बैठे होते तो खुशगवार मूड में होते, मसाइल के साथ साथ खुश गुफ्तगू में भी मसरूफ़ हो जाते। एक दिन बैठे हुए थे, हज़रत हसन बिन साबित जो शायर दरबार रिसालत थे, उनसे कहा कि आप नात कहिए, आप अशआर सुनाइए। तो उन्होंने कुछ नातिया शेर कहे जो कुछ यूं थे, व आसन मिनका लम तरकतो ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। इसका तर्जुमा ये है, व आसन मिनका लम तरकतो ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। मुझे यूं महसूस होता है कि अल्लाह ताला के नबी, आप जैसा हुसैन चेहरा किसी आँख ने देखा ही नहीं। कोई आँख इतना खूबसूरत चेहरा कैसे देखती कि इतना खूबसूरत चेहरा किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे आपने कहा वैसे ही आपको बना दिया गया। किसी शायर का, पंजाबी सईद उल्फत गालिबन फैसलाबाद के रहने वाले थे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, तो वो इसका तर्जुमा यूं किया करते थे, मुसव्वर ने बस इंतहा कर सट्टी बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी हसीना जमीला दा मुँह मोड़ दिता मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। तो साहिबो, मैं बयान कर रहा था कि सहाबा अल्लाह ताला के नबी के गिर्द परवानों की तरह मौजूद रहते और इतनी तवज्जो और इन्हिमाक से बातें करते कि सहाबा कहते हम सर भी नहीं हिलाया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात वो कहे और हम तवज्जो से वो सुन ना सके तो फिर क्या होगा। इसी के बारे में किसी ने क्या खूब कहा था, अबू बकर उमर होंगे। जब अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल बैठी होती थी, वो मसाइल बयान कर रहे होते थे और कभी कभी जैसे पहले मैं बयान कर चुका हूँ, हज़रत हसन बिन साबित का जिक्र है, उनके नातिया अशआर का जिक्र है। तो ऐसे ही टॉपिक पे किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, अबू बकर उमर होंगे उस्मानो अली भाई, अबू बकर उमर होंगे उस्मानो अली भाई, चांद सितारों की महफिल ये सजी होगी, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, हसन के होंठों पर जब नाते नबी होगी। तो साहिबो, मैं इस जुमे के खुतबे के हवाले से उस नौजवान की गुफ्तगू को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपने ये वाक़यात सुने होंगे, आपने ये वाक़यात पढ़े होंगे, लेकिन उनकी याद ताज़ा करने के लिए मैंने ये वाक़यात फिर दोहराए हैं। अल्लाह ताला मुझे जो कुछ मैंने बयान किया है, अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए और जो आप सुनेंगे अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमाए। और मैं फिर उसी शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। न जब तक कट परूँ मैं ख्वाजा यसरब की बस्ती पर, न जब तक कट परूँ मैं ख्वाजा यसरब की बस्ती पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला हमें इताअत रसूल की सही मानों में समझ अता फरमाए और हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और अल्लाह ताला के नबी की ज़िंदगी
ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گواہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.